हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपके होते हैं और डेली का डेली आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं एग्ज़ाम कब होगा, तो भाई जल्दी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी तो आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। चलिए रेडी, स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट दिया है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है ना। इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। तो भाई यहाँ पर ए और बी वालों में क्या अंतर है। अच्छा वर्षों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका पहला ही पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट वाले में देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्रगति करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है करना है ना, किया है। ऑप्शन आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्थावर का विलोम शब्द में से क्या है। स्थावर का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जंगम होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। स्थावर का विलोम जो होता है जंगम होता है, जो कि आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, विभु का पर्यायवाची शब्द। चलिए 3 का ऑप्शन दीजिएगा। विभु का पर्यायवाची क्या होता है। विभु का पर्यायवाची मतलब होता क्या है, यहाँ पर होता है सर्वव्यापक और नित्य। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हर्ष का विलोम शब्द बताइएगा। चलिए हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद। बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए 5 का ऑप्शन दीजिएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा 5 नंबर में। चलिए 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है अंधकूप, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, तिरंगा और सुख दुख। देखिए भाई यहाँ पर जो आपका दिया है अंधकूप में समास, मतलब आपका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा अंधकूप में हो जाएगा। मतलब अंधा है जो कुआं, है ना, क्या बोलेंगे, अंधा है जो। और हमने बताया था है जो शब्द आपको हमेशा कर्मधारय समास में मिलता है। आपका जवाब ए नंबर इसका हो जाएगा, अंधकूप बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तृण का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए तृण मतलब होता है तिनका, जिसे बोलते हैं घास, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाचस्पति की समास का समस्त पद है। वाचस्पति की समास का समस्त पद है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, और इसको तो हमने बहुत बार आपको बताया है, देखते ही आप लोग जवाब दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर वाचस्पति दे सकते हैं, आपका आंसर बनेगा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, आलुक तत्पुरुष समास, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलुक तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। चलिए 8 नंबर जवाब दीजिएगा। अमृत का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। 8 का जवाब क्या हो जाएगा, तो अमृत का अनेकार्थी यहाँ पर देखो स्वर्ण होता है, पारा होता है, दूध होता है, लेकिन मोती नहीं होता है। मोती के पर्यायवाची मोती, मोतिक्त ये होते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में यहाँ पर अर्थनीति की जो व्यवसायिक है उसके बारे में दिया है, पूंजीवाद के बारे में दिया गया है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ठीक समय पर आ जाना का कारक बताना है। ठीक समय पर आ जाना मतलब इसमें कारक पूछा गया है, क्या हो सकता है। चलिए अधिकरण में मैं पर, है ना, पर मतलब समय पर, तो आपका अधिकरण हो जाएगा। मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। मतलब जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। इसमें चिन्ह होता है में, कामा, पर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है 12 नंबर में। चलिए 12 का जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर लता का लताएं हैं, घोड़ा का घोड़े हैं, है ना। यहाँ पर दिया किताब का किताबें और सखी का सखियाँ। सखियाँ होता है क्या भाई, सखियाँ होता है, छोटी की मात्रा होती है। डी नंबर आपका यहाँ पर जवाब गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए घी के दिए जलाना मतलब होता क्या है, यहाँ होता है खुशियाँ मनाना या खुशी मनाना, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ बताइएगा।
जस दूल्हा तस बनी बराता, यहाँ पर जवाब दीजिए मतलब जैसे खुद हैं वैसे साथी हैं। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखो एक उदाहरण आपको बताते हैं कि विवाह में दूल्हा और उसका पिता शराब पिए ही थे, उसके साथ आए बाराती भी शराब पिए हुए थे। जस दूल्हा तस बनी बराता, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वह के लिए एक शब्द बताना है। चलिए 15 का ऑप्शन हो जाता है, इसे बोलते हैं अच्युत, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। 16 का ऑप्शन दीजिएगा तत्सम रूप इनमें से क्या बनेगा। चलिए अंधकार दिया है, अंधियारा है, अंधेरा है और आपका रात है। आपका जवाब बनेगा ए नंबर अंधकार। ये आपका जो है वो आपका तत्सम है, नोट कर लीजिएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है। चलिए व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है क्या होता है। काल मतलब होता है समय होता है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर भी हो जाएगा समय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर शब्द आपका कौन सा है। चलिए स्त्रीलिंग में यहाँ पर देखो पक्षी कैसा है, बाज, गैंडा और मकड़ी कैसी है। ऑप्शन देखिए सी नंबर जिसका भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका मकड़ी है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताइएगा। चलिए भाई धूर्त का मुहावरा बताइए क्या होता है। आज आप लोग जवाब दीजिए इसका जल्दी से। जो लोग भाई बाद में जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोगों ने लाइक नहीं किया है कमेंट भी कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करके कमेंट भी कर दीजिए। चलिए धूर्त से संबंधित मुहावरा यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी रंगा सियार हो जाएगा। क्या रंगा सियार होता है, याद रखिए। रंगा सियार एक कहानी आपने सुना होगा कि एक सियार था और जंगल में जा रहा था, अचानक एक नील के डिब्बे में गिर गया तो अपने आप को राजा कहने लगा। और उसके बाद जब शेर बोलने लगे तो धू धू करके हु करके बोलने लगा तो सब लोग, है ना। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले युगों दिया गया है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। 20 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 20 का ऑप्शन होता है आपका डी नंबर सनातन होता है। इसे क्या बोलते हैं सनातन बोलते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप बताइएगा। चलिए अमी का तत्सम रूप क्या होता है। अमी का होता है अमृत होता है ना, ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर है, अमी का अमृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड़ा केस का संविच्छेद क्या है। गुड़ा केस का संविच्छेद इनमें से 22 का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए गुड़ा केस का संविच्छेद इनमें से 22 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। तो गुड़ा का धनीश होता है क्या भाई, जवाब दीजिए। गुड़ा केस का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए गुड़ा का धनीश, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर वर्तनी बताना है पुनर्जागरण का सही वर्तनी क्या होता है। तो देखिए पुनर्जागरण होता कैसे है, किस प्रकार से। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला राइट है। कौन सा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे सदैव का संविच्छेद ज्ञात कीजिए। सदैव का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में 24 का ऑप्शन क्या बनेगा सदा धन एव, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए शुद्ध शब्द आपको छांटना है 25 नंबर में। चलिए यहाँ पर आपके 25 की अगर हम बात कर दें तो आगामी होता है ना, केंद्रीय होता है, बड़ी की मात्रा होना चाहिए, दीक्षा होता है, मतलब देखिए यहाँ पर मात्राओं की वजह से छोटी छोटी मात्राओं से गलती है। अधीन जो आपका दिया है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन PDF आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है।
एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपए में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं, वो भी आपको इसी में मिलेंगे। और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है, उसको भी हाईलाइट किए और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चकबंदी का उद्देश्य देखिए कह रहा है कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान में एकत्रित करना, ये तो होता है। जोतों का उपविभाजन रोकना, अर्थात कोई खेत है उसका खंडन रोकना, ये भी सही दिया है। कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन ऑप्शन जो आपका दिया गया है कौन सा, डी नंबर, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए जिसका भी ऑप्शन आया डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, टू का जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, आशा जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है? ये चिकित्सक है, ये सामाजिक स्वास्थ्य करता है। ऑप्शन 1 आपका डी नंबर याद रखिएगा। जो सामाजिक स्वास्थ्य करता है अर्थात जो आशा है वो आपकी सामाजिक स्वास्थ्य करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना सरल होता है या आसान होता है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके जरीब सर्वेक्षण में अगर आप लोग यहाँ पर त्रिभुज के हिसाब से नापते हैं तो सरल हो जाएगा। ऑप्शन में आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है। कह रहा है एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है, ये कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसे हम लोग कहते हैं, इसका 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, अजीनुत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अजीनुत कहते हैं। इसका नोट करिए, ऑप्शन बने आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? चलिए बताइएगा कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार से संबंधित होता है भूमि। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर, ये आपका राज्य सरकार हो जाएगा। इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। ये सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने पढ़ाई किया होगा, हमारी क्लास को पहले से ज्वाइन किया होगा, हर एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब तुरंत दे सकते हैं। चलिए तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा करता है। याद रखिए लेखपाल खसरा तैयार करके अपने अगले वर्ष जो देता है वो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखिएगा, हमने यहाँ पर जो बच्चे बाद में पढ़ाई करना शुरू किए हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं आपका फार्म नहीं आएगा, तो वो लोग पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो हमारी जो क्लासें चल रही थी वो लगभग 1 महीना पहले से चल रही थी। तो लगातार आपकी क्लासें दी जा रही थी। अब वो जो आपकी क्लासें होंगी, रिवीजन क्लासें होंगी, हमारे दूसरे चैनल पे रिवीजन की क्लासें आज से स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारा दूसरा चैनल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन बाय देव सर। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी देख सकते हैं 67,000 करके कुछ सब्सक्राइबर है, वो भी हमारा चैनल है। तो जितनी भी यहाँ पर क्लासें दी गई है ये सभी क्लासें आपको वहां पर रिवीजन के तौर पर मिलेंगी और सुपर फास्ट तरीके से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो भी आप देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पर आपके डाले जा रहे हैं। घटना चक्र की आपकी बुक आपकी कंप्लीट कराई जा रही है, तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रामीण परिवेश है काफ़ी कठिन होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को समाधान करने के लिए आपकी
पीडीएफ को तैयार किया गया है, तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बताना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है। 120% लिख कर रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% है कि इस क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2025 तक है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट। 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए नंबर आपका 2.5% हो जाएगा। कितना? 2.5%। पहले जो आपका था कितना परसेंट था? 1.5% था, लेकिन ये आपका 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2.5 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत नेट योजना का जो संबंध है किससे है? भारत नेट योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए सभी लोग, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए भारत नेट योजना बता दीजिए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ लाइक शेयर साथ में करिए, है ना भाई। कमेंट की भी जरूरी है ना, पढ़ना भी जरूरी है। चलिए तो देखो, भारत नेट योजना जो आपकी संबंधित है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका 8 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित है। याद रखिए, नोट करिएगा कि भारत नेट योजना का जो संबंध है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो सेवा है इससे संबंधित है। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का जो उद्देश्य आपका क्या है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर 9 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ये हो जाता है क्या कि गाँव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि गाँव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना। अभी ये हरियाणा में आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था और कई राज्यों में शुरू किया था। मतलब ये होता है क्या, डिजिटल ब्यौरा तैयार करना उनके बारे में, पूरा डिजिटल जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ये उनके लिए सिस्टम किया गया है। उनके माध्यम से वो भी कैसा डिजिटल माध्यम आपका है, डिजिटल पूरा ब्यौरा होगा डिजिटल, है ना। जैसे यूपी सरकार ने क्या किया था, एक पिन दिया है ना, 16 अंकों को शायद या 14 अंकों को दिया था, पिन दिया था, जिसके माध्यम से उसमें भी किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई आपकी कौन सी है? यहाँ पर बताइएगा कि ग्रामीण समाज की मूलभूत जो इकाई है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका 10 का अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया है परिवार, गांव, नगर और शहर या कस्बा। तो देखो वहां पर क्या होता है, मूलभूत जो इकाई होती है वो परिवार होता है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष पर आपका होता है? ये बताइए, ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में जो आपका शीर्ष पर होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर में, ऑप्शन में आपका ए नंबर। इन्हें बोलते हैं जमींदार, ये कह सकते हैं सामंत। क्या जमींदार बोल सकते हैं या तो हम लोग सामंत कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक कोटि पर राष्ट्रीय मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011-12 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका ऑप्शन जो आ रहा है बी नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की प्रमुख नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझ ढोने में भी किया जाता है? तो देखिए गाय की कुछ नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझ ढोने में भी किया जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया नागौरी, मालवी, सीरी, ये गाय की नस्लें हैं जो बोझ वगैरह ढोने में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है? हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है? अभी आपने देखा था जब किसान आंदोलन था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके हरियाणा, पंजाब के थे, क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति जब आई थी तो इसी साइड में भी आई थी और यही एरिया क्या हुआ, आर्थिक रूप से संपन्न भी हो गया।
तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर पंजाब हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाले किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन दीजिएगा और इस प्रश्न का देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हैं। बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 15 का ऑप्शन बताना है। यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं, काफी लोग नील कह रहे हैं, नील है ना, क्योंकि आप लोग जो नील होता है, नील से आप लोग क्या करते हैं, कपड़े रंग लेते हैं और अपने किताब में जैसे पहले लिखा करते थे तो इसी लिखा करते थे, है ना। लेकिन याद रखिएगा, इसका आंसर डी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाए आपका सी नंबर। इसका आंसर बने आपका सी नंबर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में करते हैं, तो इसका आंसर बने आपका सी, अलसी। अलसी का होता है, जैसे कोई पेंट बनानी होती है तो भी इसमें अलसी का तेल डाला जाता है, या किसी प्रकार की अगर रंगाई करना होता है तो अलसी का प्रयोग होता है, याद रखिए। तो इसका जो है आपने टेलीग्राम पे पहले ही डाल दिया था, क्लास चालू होने से पहले ही डाल दिया था, ताकि आप लोग देख लें और गलत ना करें आंसर। लेकिन बहुत लोगों ने टेलीग्राम तो ज्वाइन किया नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने से हमारे पैसे कटने लगता है, हमारा सर घर खरीद लेंगे। अरे भैया, अगर आपको लेखपाल बनना है, अगर मतलब जुनून है अगर आपके अंदर, तो टेलीग्राम ना सही समझो कि एक कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जहां पर हर एक नोटिफिकेशन आते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है देव जीके ट्रिक, देव जीके ट्रिक चैनल है, जो चैनल है उसी प्रकार से नाम भी है, टेलीग्राम चैनल आपका है देव जीके ट्रिक। लिंक भी दी गई है, उससे जुड़ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ भी आपकी दी जाती हैं, और साथ में कोई भी अगर किसी प्रकार की जानकारी है या किसी प्रकार की किसी प्रश्न में दिक्कत होती है तो वहां पर उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो ऐसा समाधान बताइए और क्या दिया जा सकता है, और क्या आपके घर में हम थोड़ा आके आएंगे, पढ़ाएंगे आके, या आपको बताएंगे आपके घर घर में, तो आके बताएंगे नहीं। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। ये बताइएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। 16 का ऑप्शन दीजिएगा। देखो, यहाँ पर गंगा यमुना के दोबाब दिया है, रुहेलखंड है, बुंदेलखंड है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी ऑप्शन बनेगा। 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधुमक्खी पालन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो कितने आपके जिलों में चलाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा आपका ए हो जाएगा, आपके 15। कितने भाई, तो आपके 15 जिलों में चलाया जा रहा है। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए भाई, सुमेलित कर लीजिएगा। यूपीजीके की जो क्लास है वो क्वेश्चन आपका देखो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कि जो राष्ट्रीय शर्करा अर्थात जो चीनी अनुसंधान है ये कहाँ पर आपके है, तो कानपुर में है, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। केंद्रीय आम अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके वाराणसी में है सब्जी, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके बरेली में है, इसका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको यूपीजीके में पढ़ाया भी होगा। तो क्या बन रहा है, 3 1 4 2। चलिए 3 1 4 2 कहीं पर लिखा है, 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल गया है, 3 1 4 2 ऑप्शन कौन सा मिल गया है, सी नंबर इसका राइट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। चलिए 19 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए, एक शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर होती है 165 फीट होती है। क्या, 165 फीट होती है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ग्रामीण परिवेश का तो आप देख लीजिएगा, हमने सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पढ़ाया है ना। तो देखिए, शाही इकाई व्यवस्था मतलब क्या होती है, कि शाही इकाई व्यवस्था जो उस समय हमने बताया था, चावल वगैरह चलते थे कि इंच वगैरह होते हैं, है ना। 3 अगर चावल को मिलाएंगे तो 1 इंच बनता है ना। और इसी प्रकार से हमने बताया था। तो देखो, यहाँ पर शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में लागू हुई थी कब, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1 जनवरी 1826, जो कि लगभग सभी का जवाब आ गया है। जितने लोगों ने यहाँ पर लगातार जुड़े रहते हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर बताइएगा। मीट्रिक जरीब लंबाई जो कि जरीब में छोटी होती है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर 20 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20 मीटर हो जाएगा, बी नंबर। आगे
बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 मीटर में कितना इंच होता है, 1 मीटर में कितना इंच होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए 1 मीटर में जो इंच होता है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, 39.4 इंच होता है। कितना, 39.4 इंच होता है। ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है। देखियो कह रहा है नगरीकरण से जनित समस्या, अर्थात अगर नगर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर नगर बढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या होती है। क्या, गंदी बस्तियां होती हैं, वैश्यावृत्ति भी होती है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। मतलब यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। अगर नगरीकरण से अगर देखा जाए तो ये समस्याएं आपकी पनपने लगती हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, आपसे पूछा गया है 24 नंबर में। कौन सा जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर दिया है भोटिया, कह रहा है बाराबंकी में। बुक्सा बिजनौर आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर बुक्सा जो आपकी है बिजनौर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी खरवार जनजाति भी पाई जाती है। याद रखिए यहाँ पर खरवार जनजाति भी आपकी पाई जाती है। बुक्सा जनजाति में एक विवाह प्रचलित है, इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। बुक्सा जनजाति में क्या होता है, कन्या को खरीद लेते हैं और इसके बाद विवाह करते हैं। तो ये आपके बुक्सा जनजाति में है। और कहीं ना कहीं बुक्सा जनजाति एक कह सकते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा राजपूत घराना, मतलब राजपूत से संबंधित ये आपकी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का जो गठन होता है वो किस स्तर पर होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब इनमें से अगर हम बात बोले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए नंबर नहीं होगा, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर। अभी आप लोगों ने प्रखंड स्तर शायद पहली बार पढ़े होंगे, लेकिन बहुत पहले से हमने आपको पढ़ाया है कि प्रखंड स्तर क्या होता है। तो देखो मान लीजिए ये क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है भाई, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका है तो कई जिले हैं, कितने, 75 जिले आपके हैं। ढेरों आपके यहाँ पर जिले होते हैं, 75 जिले हो गए हैं। अब इन जिले के अंदर क्या होता है, प्रखंड होता है। इन जिलों के अंदर क्या होता है, प्रखंड होता है। और यहाँ पर इस प्रखंड के अंदर बहुत गांव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत गांव होते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला आपका राज्य होता है, राज्य के अंदर जिला होता है, जिला के अंदर प्रखंड होते हैं, प्रखंड के अंदर आपके गांव होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ये प्रखंड स्तर का हो जाएगा। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, और भाई आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें यार, कम से कम इतने लोग जुड़े रहते हैं और ऐसा मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं कि अगर अब इसकी हम प्राइस, अगर जितने मॉडल पेपर कराते हैं कि इनकी प्राइस ही रख दें कि हम इतने रुपए में केवल ये प्राइस बेचेंगे, तो कम से कम उससे ज़्यादा हमारे पैसे उसमें आ जाएंगे कि हमारे कह सकते हैं इस मॉडल पेपर को बेचने से, है ना। लेकिन फ्री पढ़ा रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, फ्री है। और फ्री में भी अगर लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब पैसे के बेचा जाएगा आप लोगों को तब। तो लाइक शेयर तो कर ही दिया करें। इस वीडियो में कम से कम आप लोगों को 1000 लाइक पहुंचाना है, और 1000 लाइक पहुंच जाएंगे तो ये समझिएगा कि आप लोग समझिए कि ऐसा ही पेपर आपको आना है। ये हमारा इस बार को फाइनल है कि ऐसा ही लगभग पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सामान्य ज्ञान से, कह रहा है किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। यहाँ पर बताइएगा कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे बनाया गया है। दाहिने किनारे बताइए, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे बनाया गया है। 26 को ऑप्शन लॉक करिए। चलिए भाई 26 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ताजमहल है ना। ऑप्शन में आपका ए नंबर, जो आपका ताजमहल है ये आपके यमुना नदी के दाहिने किनारे बना है। और विश्व धरोहर की देखा जाए आपका मकबरा है ना। करवाया था शाहजहां ने, इसका निर्माण करवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। तो भारतीय सिविल सेवा ये किसके समय, तो आपके कार्नवालिस। इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर, यहाँ पर कार्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। इस सेवा में 1853 में एक प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी। कब, आपके 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा भी होने लगी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
चलिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग होता है? अगर आप स्पेशल डोज नहीं देखते हैं तो हमारे स्पेशल डोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको स्पेशल डोज में मिलेंगे। देखिए 28 की अगर हम बात करते हैं तो बी हो जाएगा, ये होता है अंग होता है। क्या याद रखिए, जैनियों द्वारा जो पवित्र ग्रंथ होता है सामूहिक रूप से किस शब्द का करते हैं, तो यहाँ पर अंग ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका ग्रंथ है ये अर्धमगधी में आपका लिखा गया है। क्या अर्धमगधी में आपका लिखा गया है। 24 जैन तीर्थकर आपके हुए हैं। आपको पता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर आपके हुए हैं, जिनमें से 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इसको नियुक्त किया था। मोरक्को, जो कि आपको पता है अफ्रीका अर्थात मोरक्को का ये निवासी था, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है 30 नंबर में? तो ऑप्शन हो आपका डी नंबर, आपका चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें से चौथा स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि देश की सेना कितनी मजबूत है। क्या देश की सेना कितनी मजबूत है? पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका रूस है, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना, और चौथे स्थान पर कौन है? तो आपका भारत है। तो समझिए कि भारत की जो सेना मजबूत है वो चौथे स्थान में है। पहले स्थान में अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, और तीसरे में चाइना, और चौथे में आपका भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? तो देखिए, बाजीराव प्रथम का जो समय पीरियड है वो आपका दिया है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी। ये किस वंश का शासक था 31 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका पेशवा था ना, ये पेशवा था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए यूएसएसआर संविधान थे, है ना। मतलब जो आपका सोवियत संघ है वहां लिया गया है, और आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको पता है प्रारंभ में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है ना। क्या इनको बाद में जोड़ा गया था? तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? यहाँ पर 33 नंबर में। देखिए 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार होता है ना, यह देता है कि यदि वह अस्वस्थ है ना, या किसी स्थिति ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होता है, अर्थात यहाँ पर 33 का ऑप्शन हो जाए बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? तो चलिए बताइएगा कि जो महासचिव है राज्यसभा को सहायता करते हैं, किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं आपके भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। क्या ये होते हैं? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइएगा। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? चलिए सबसे गर्म ग्रह जो आपका है ये शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा शुक्र ग्रह है, याद रखिए। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका औसत जो तापमान है वो आपका 735 केल्विन, 735 अगर केल्विन में आता है तो केल्विन आप लगाइएगा, केल्विन दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एक केल्विन आपका दिया है। और शुक्र का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के घने बादल के कारण सौरमंडल का सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव जो देखने को मिलता है इसी में मिलता है, और यही कारण है कि शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर गैस ग्रह वाला भी कहा जाता है, अर्थात प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं किसे, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। शुक्र का सांझ का तारा, भोर का तारा, जो और भी होता है सुंदरता की देवी, तो आप लोग जानते हैं छोटी मोटी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? सबसे बौना ग्रह पूछा गया है 36 नंबर में। तो ये जो आपका दिया गया है कौन सा, नेपच्यून है, टाइटन है, एरिस है और आपका हाइड्रा है। तो यहां पर जो बौना है वो हो जाएगा आपका एरिस। कौन सा बौना ग्रह है? तो देखिए 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल में 5 बौने ग्रह ज्ञात किए गए हैं। एक तो आपका यम जिसे प्लूटो कहते हैं, फिर आपका सिरिस है, फिर आपका हौमेया है, एक है माके है और आपका एक है एरिस। एरिस जो आपका है सभी बौने ग्रह में सबसे बड़ा है। एरिस जो आपका है सभी बौने ग्रह में सबसे क्या है आपका, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसकी खोज हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, डेनमार्क की राजधानी आपको बताना है। डेनमार्क की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? चलिए डेनमार्क की अगर हम पूछे तो आप बताइए क्या हो जाएगा डेनमार्क 37 नंबर में। तो देखिए 37 का ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर, कोपेनहेगन होते ही है। इसको रट लीजिएगा। हमने बताया है कि 4-5 देश हैं जिनकी राजधानी आपसे रटी हुई होनी चाहिए। जैसे डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन होती है ना। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्टॉकहोम है स्वीडन की है। किसकी है? स्वीडन की है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जितनी हम आपको बताते रहते राजधानियां वो डेली के डेली नोट करिएगा, क्योंकि 4 राजधानियां अगर एक दिन में रटेंगे तो ये समझो कि बहुत कुछ रट जाएगा, बहुत कुछ रट जाएगा। लेकिन बाद में कहोगे अरे चलो एग्जाम के समय हम रट लेंगे, तो एग्जाम के समय एक क्वेश्चन नहीं रट पाओगे, है ना। एग्जाम के समय तो बस यही होता है कि बस सोलो ज्यादा, क्योंकि टेंशन ज्यादा होती है। यहाँ पर वियना किसकी है? वियना जो आपकी है ये आपकी ऑस्ट्रिया की है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। ऑस्ट्रिया की है। और ओस्लो किसकी है? ओस्लो ये नॉर्वे की है। किसकी है भाई? नॉर्वे की है जो आपकी ओस्लो है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? बहुत ही गजब आपका पेपर है, समझिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन हम आपको यहाँ पर ये टेस्ट पेपर लेके आए हैं। ये समझ लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन टेस्ट पेपर आपका है। ठीक है, और ये ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा भी। चलिए बताइएगा यहाँ पर 38 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 38 का देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर हिसार और चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? हिसार और चंडीगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया गया इसका मतलब क्या है? तो देवा वाली और दानापुर इसके बीच एक चलाई गई थी पहली किसान रेल। क्या? पहली किसान रेल अगर पूछ ले पूछी जा सकती है, क्योंकि लेखपाल का पेपर है। तो पहली किसान रेल जो चलाई गई थी वो आपकी देवावाली और दानापुर के बीच चलाई गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? चलिए हाल ही में किस मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव की जो शुरुआत हुई है ये आपकी कहाँ शुरुआत हुई थी? इसका आंसर बताना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 नंबर में। चलिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। ये है आपकी सबरीमाला जो कि आपके केरल में है। कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर आप लोग जो जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई होती हो क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई होती है क्या होती है? इसका ऑप्शन देना है। क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए 40 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर होता है। याद रखिए एम्पियर प्रति मीटर आपका हो जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं वेबर तो आप लोग जानते हैं ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा अगर ये बोले सीजीएस मात्रक गैस या एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस मात्रक गैस और एसआई मात्रक पूछे तो आपका टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है, जी को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है?
तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। क्या? गुरुत्वीय स्थिरांक। अब क्या होता है क्वेश्चन में, आप लोग एग्जाम हॉल में क्या करोगे, कहीं बी नंबर लगा दोगे कि ये गुरुत्वीय आकर्षण होता है। गुरुत्वीय आकर्षण नहीं होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम है किससे संबंधित है? तो देखिए 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो होता है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो हमने बताया था नाक होती है, नाक में 2 छिद्र होते हैं और उससे लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं भाई? नाक होती है, नाक में 2 छिद्र होते हैं और उससे लेते हैं ऑक्सीजन। तो बन गई क्या? N2O हो गई, अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्लीपर जंतुक अर्थात एनिमल क्यूल किसका सामान्य नाम होता है? ये जो नाम होता है पैरामीशियम का होता है। किसका होता है? पैरामीशियम का होता है, याद रखिए, जो कि प्रोटोजोआ संघ का एक कशेरुकी जंतु होता है। क्या? ये प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकी क्या होता है? जीव होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? 45 नंबर लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर हो जाएगा फूल की कली से होता है। क्या? फूल की कली से प्राप्त होता है, जो कि आपकी लौंग होती है, याद रखिएगा। और ये जो आपके वृक्ष होते हैं सदाबहार वृक्ष होते हैं, याद रखिए, सदाबहार वृक्ष होते हैं जिनकी सूखी हुई पुष्पकलियां ही आपकी इसके काम आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक विकास का प्राचल, आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है। याद रखिए, आर्थिक विकास का प्राचल पूछा गया है, तो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का जो मापन है वो उचित पैमाना होता है, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है। प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय होती है, ये तो होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहा जाता है? वह माल जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर में, तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलासिता वस्तुएं कहते हैं। वह माल जिसकी मांग उसकी वस्तु के अनुपातिक होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं विलासिता वस्तु। क्या बोलते हैं उसे? विलासिता वस्तु होती है। इनको नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कार, घड़ी, महंगी शराब, ये सब आती हैं, क्या विलासिता वस्तुएं होती हैं। बहुत लोग लेते हैं कार अपने शौक के लिए होते हैं, महंगी घड़ी लेते हैं बड़े शौक के लिए होते हैं, महंगी शराब होती है भी क्या होते हैं, शौक होते हैं, मतलब विलासिता में डूबे होते हैं लोग। तो विलासिता श्रेणी के अंतर्गत ऐसी चीजों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो 48 का ऑप्शन बी नंबर, एस्टोनिया की बनी है। कहाँ की बनी है? एस्टोनिया की बनी है, देखिए एस्टोनिया की। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री वो आपकी जेसिका आर्डन है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन, ठीक है, जेसिका आर्डन है। ठीक है, और बांग्लादेश की कौन है? तो शेख हसीना है। बांग्लादेश की कौन है? शेख हसीना है। तो ये 4-5 देश है जिनके जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनको भी आप लोग रट लीजिएगा। हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? चलिए बताइएगा, हाल ही में किसी देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, मनीष कुमार को लगाया गया। क्या? मनीष कुमार को लगाया गया था, याद रखिएगा, दिल्ली के एम्स में ये लगाया गया था। ठीक है, और एक अभियान का नाम दिया गया था, ये बताइए कौन से अभियान के तहत लगाया गया? तो अभियान था टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष नाम दिया गया था। क्या? इंद्रधनुष नामक मिशन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया है? चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया है? 50 नंबर में। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपकी चला गया है चीन में। कहाँ चला गया? तो आपकी चीन में ऑप्शन बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।